सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हिंदी की कक्षा में हम लाख की चूड़ियाँ पाठ का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, कल की कक्षा में आपने वहाँ तक पढ़ लिया था जब लेखक अपने मामा के गांव में जाते थे और वहाँ पर बदलू काका को चूड़ियाँ बनाते हुए देखते थे। बदलू काका जो हैं उनको खाने पीने का सामान भी देते थे, मलाई खाने को देते थे, आम खाने को देते थे, ठीक है। लेकिन उसके अलावा वो सबसे अच्छे उन्हें क्यों लगते थे? क्योंकि वो उन्हें लाख की गोलियां देते थे, छोटी छोटी सी लाख की गोलियां रंग बिरंगी बना करके देते थे। तो इसलिए लेखक उनके पास ज़रूर जाते थे, बैठे रहते थे, उन्हें अच्छा लगता था। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप समझ चुके हैं। उससे आगे का भाग आज की कक्षा में आपको बताया जा रहा है। देखिए बच्चों, उसके बाद लेखक बताते हैं कि मैं रोज़ ही उनके यहाँ पर 2-4 आम खाकर आता था, लेकिन इन सब बातों के अलावा सबसे ज़्यादा बदलू काका क्यों अच्छे लगते थे? क्योंकि वो रोज़ ही उनके लिए 1-2 गोलियाँ बना देते थे। जैसे जब वो चूड़ियाँ बना रहे हैं, लाख पिघला हुआ है, तो उसमें से जो बचा हुआ लाख होता था उसकी वो गोलियाँ बना देते थे। ठीक है। अब उसके बाद गर्मी की छुट्टियों में लेखक बता रहे हैं कि मैं बहुधा का मतलब क्या होता है? अधिकतर, अनेक बार। तो मैं अधिकतर हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ पर चला जाता था और 1-आध महीने वहाँ रहकर, यानी कि जितने टाइम छुट्टियाँ रहती, फिर वो स्कूल खुलने तक वापस आ जाते थे। ठीक है। लेकिन 2-3 बार तक तो वो जाते रहे इसी प्रकार से। उसके बाद क्या हुआ? पहले तो वो अपने मामा के यहाँ जाते रहे, उसके बाद क्या हुआ कि उनके पापा की शहर में बदली हो गई। बदली का मतलब क्या होता है बच्चों? ट्रांसफ़र, यानी कि जो किसी जॉब में होते हैं, जैसे मान लीजिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनका परिवर्तन हो गया, स्थानांतरण, तो उसे कहते हैं बदली। तो जब उनके पापा की बदली हो गई तो फिर उनका गाँव में जाना नहीं हो पाया, तो लंबे समय तक वो नहीं जा पाए। उसके बाद लेखक कह रहे हैं कि एक लंबी अवधि के बाद मैं अपने मामा के गाँव में पहुंचा। बहुत समय के बाद, कई साल बाद हो गए, लगभग 8-10 वर्षों के बाद, 8-10 साल बीत गए ऐसे ही। उसके बाद लेखक बड़े दिनों के बाद एक बार गांव में गए, और जब वो गांव में गए तो अब लेखक इतने बड़े हो चुके थे कि अब उनकी उन कांच की गोलियों में कोई रुचि नहीं थी। बात को समझें बच्चों कि बचपन में जब लेखक जाते थे उस समय उन्हें गोलियों से खेलना अच्छा लगता था, छोटे थे। 8-10 साल में बच्चा इतना बड़ा हो जाता है, उसकी चॉइसेस बदल जाती हैं, उसकी रुचि बदल जाती हैं, तो फिर तो उसकी उन गोलियों में कोई रुचि नहीं हो सकती थी। तो अब उन्हें उन गोलियों में कोई रुचि नहीं थी। यही कारण है कि उन्हें गाँव में गए हुए कई दिन हो गए, गाँव में वो कई दिन पहले चले गए, लेकिन फिर भी उन्हें बदलू का ध्यान नहीं आया। इस बीच में जब लेखक ने देखा कि लगभग सभी स्त्रियों ने अब कांच की चूड़ियाँ पहनना शुरू कर दिया है, और बच्चों आपको कल की कक्षा में बताया गया था कि बदलू को तो कांच की चूड़ियाँ पसंद नहीं थी, कुछ कम ही हाथों में लेखक को लाख की चूड़ियाँ मिली। तो एक दिन उन्हें ध्यान आया, एक दिन उन्हें बदलू काका का ध्यान आया कि बदलू काका पता नहीं कहाँ है। वो भी कैसे याद आया कि बरसात के समय में मामा की छोटी लड़की आंगन में गिर गई। ठीक है। वो जब गिर गई तो उसके हाथ में से चूड़ी टूट करके उसके हाथ में लग गई और वो उसको चोट लग गई। तो तब लेखक ने उसकी कलाई पर पट्टी बांधी, क्योंकि घर पे कोई और नहीं था, तो इसलिए पट्टी लेखक को ही बांधनी पड़ी। अब तो वो बड़े हो चुके हैं, है ना, 8-10 साल बाद, लगभग 18-19 साल के वो हो चुके होंगे कम से कम। ठीक है। तो उन्होंने पट्टी भी उन्होंने ही बांधी उस लड़की की, क्योंकि घर में कोई और नहीं था। अब जब ये बात उन्होंने देखी, कांच की चूड़ियों से बच्चे के हाथ में चोट लगी, तो तब लेखक को एकदम से बदलू काका की याद आई, और तब उन्हें लगा कि मैं बदलू काका के पास जाऊं। तो उस समय पर फिर वो बदलू काका के यहाँ पे पहुँच गए। जैसे ही उन्हें याद आया तो वो उनसे मिलने चले गए। ठीक है। उसके बाद वो जब गए तो उन्होंने देखा कि बदलू काका जो थे वो वहीं चबूतरे पर एक खाट पर लेटे हुए थे। वही नीम का पेड़ था, उसके नीचे एक चारपाई पड़ी हुई थी और वहाँ पे वो लेटे हुए थे। नमस्ते बदलू काका, लेखक ने उन्हें नमस्ते की, लेकिन शायद ऐसा लगा कि उन्होंने नमस्ते का उत्तर तो दे दिया, लेकिन उन्होंने पहचाना नहीं कि ये कौन है जो मुझे नमस्ते कर रहा है। ठीक है। तो उन्होंने बहुत देर तक पहचाना नहीं, वो बड़ी देर तक देखते रहे कि कौन है, नमस्ते कौन कर रहा है। तो तब लेखक को लगा कि मैं अपना नाम बता दूं। तब उन्होंने कहा कि मैं हूं जनार्दन काका। उनका पूरा नाम जनार्दन था। तो जनार्दन मैं हूं, मैं जनार्दन हूं।
आपके पास से मैं गोलियां बना करके ले जाता था। जैसे ही लेखक ने ये गोलियों वाली बात कही तो बदलू काका को एकदम से याद आ गई। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो अब उसके स्मृति पटल। अब ये स्मृति पटल क्या होता है बच्चों? जब हम किसी बात को अपने दिमाग पर जोर डाल के सोचते हैं। स्मृति का मतलब होता है याद। जब उन्होंने बदलू काका ने याद पे, अपने दिमाग पे जोर डाला, तब उन्हें याद आया, तो उन्होंने एकदम से पहचान लिया कि अच्छा ये वो बच्चा है। तब उन्होंने कहा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिनों के बाद आए हो। लेखक ने अभी आपको बताया कि वो बड़े दिनों के बाद आए थे। तो तब बदलू काका ने उन्हें बिठाया और कहा, उनकी चारपाई पर स्थान दिया कि भाई बैठ जाओ। तो तब लेखक वहाँ पर बैठे और उन्होंने बैठते हुए क्या पूछा? सबसे पहले थोड़ी देर तक शांति रही, तो लेखक ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या देखा? ना तो उन्हें वो मच्छियाँ नज़र आई जिस पर बैठ कर के वो चूड़ियाँ बनाते थे, ना उन्हें भट्टी नज़र आई। तो उन्होंने उनसे पूछा कि काका आजकल काम नहीं करते हो क्या? तो वो बोले, नहीं लला, काम तो कई साल से बंद हो गया है। मेरी बनाई हुई चूड़ियों को अब कौन पूछता है? अब तो कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी को, अब कोई पूछे तभी तो। गांव में कांच का प्रसार हो गया, यानी कि अब तो सब लोग कांच की चूड़ियाँ पहनने लगे हैं। वह कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लला। अब ये मशीन युग क्या होता है बच्चों? मशीन युग का मतलब है कि आज के समय में मनुष्य ने तरक्की कर ली है। तो तरक्की करके क्या हो रहा है कि वो सारे काम मशीन से करता है। तो तब वो दुखी होकर के, अंदर से वो दुखी भी हैं, और तब बदलू काका ने कहा, आजकल सारा काम मशीन से होता है। खेतों में हल जो होते हैं वो भी मशीन से जोते जाते हैं। खेत जोतने का काम पहले इंसान बैलों से करता था, पैदल पैदल चल के करता था, लेकिन अब तो वो भी काम मशीन से होते हैं। तो फिर वो बोले कि जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वो लाख की चूड़ियों में कहाँ है। अब देखो बच्चों, यहाँ उसका दर्द कि वो जो कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ता था, आज वो अपने मुंह से कह रहा है कि वो बात लाख की चूड़ियों में कहाँ जो कांच की चूड़ियों में होती है। इसका मतलब ये है कि समय बदल गया है। 8-10 साल के अंदर अंदर इतना समय बदल गया कि अब उनकी बनाई हुई चूड़ियों को कोई नहीं पूछता। तो दुखी होकर के कह रहे हैं, एक तरह से व्यंग सा कस रहे हैं कि कांच की चूड़ियाँ ज़्यादा अच्छी होती हैं, लाख की चूड़ियों में वो बात कहाँ। तो अब लेखक ने कहा, लेकिन कांच तो बड़ा खतरनाक होता है, जल्दी टूट जाता है। तो फिर बदलू काका ने कहा, हाँ नाजुक तो होता ही है। अब ये बातें करते करते उन्हें खांसी होने लगी। खांसते खांसते वो बोले, ठीक है। तो अब लेखक को लगा कि शायद उन्हें दमा हो गया है। दमा का मतलब क्या होता है? अस्थमा की बीमारी, जिसमें खांसी होती रहती है। तो उन्हें लगा कि दमा है। अवस्था के साथ साथ उनका शरीर कमज़ोर हो गया था और उनके हाथों वगैरह की नसें जो थी वो उभर आई थी। आपने देखा होगा बच्चों कि जब मनुष्य युवावस्था में होता है, यंग एज में होता है, तो उसके हाथों की कोई नस नहीं दिखाई देती, लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो हाथों पर नसें दिखने लगती हैं। तो अब उनकी नसें दिखाई देने लगी थी। पता नहीं कैसे लेखक को बदलू काका को पता लग गया कि लेखक क्या सोच रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। अब ये फसली खांसी क्या होती है? जो टाइम के साथ साथ हो जाती है। जैसे अभी ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस मौसम में जब मौसम बदलता है तो खांसी थोड़ी सी हो ही जाती है। तो वो कह रहे हैं कि ये वो वाली खांसी है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। उसके बाद लेखक चुपचाप बैठ गए। उन्हें लगा कि जो बदलू है वो अपने अंदर बहुत बड़ी व्यथा, व्यथा का मतलब क्या होता है? दुख, बहुत बड़ी व्यथा छिपी हुई है। इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। अब लेखक क्या सोच रहे हैं कि इस मशीनी युग ने, यानी कि सब काम मशीन से होने लगे, तो कितने हाथ काट दिए, यानी कितने लोगों का रोजगार छीन लिया, कितने लोगों का काम खराब कर दिया। क्योंकि पहले सब लोग हाथ से काम करते थे, अब एक ही मशीन सबका काम कर देती है। तो लेखक इस बात को सोचने लगे। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि आम की फसल अब कैसी है। जब थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहे तो टॉपिक चेंज करने के लिए पूछा। तो तब उन्होंने कहा, बहुत अच्छी है लला, बड़ी अच्छी है। वो खुश होकर के बोले। और फिर उन्होंने कहा, अरे रज्जो, जरा लला के लिए आम तो लेकर के आओ। रज्जू उनकी बेटी का नाम है, बदलू काका की। तो उन्होंने कहा, जरा आम तो लेकर के आओ। और फिर वो कहने लगे, माफ़ करना बेटा, मुखातिब होना। ये मुखातिब होना क्या होता है बच्चों? मतलब उनकी तरफ देख करके बोले। वैसे तो रज्जो को आवाज़ लगाई थी, फिर लेखक की तरफ देख करके बोले, माफ़ करना लला, तुम्हें आम देना तो मैं भूल ही गया, अभी तक ध्यान नहीं किया। तो तब उन्होंने कहा, नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। तब बदलू काका बोले, अरे आम खाए बिना कैसे जाने दूंगा मैं। तो इतनी बात इस वाले पृष्ठ पर पूरी हो जाती है।